यूएन में चीन पर भारत ने बड़ा प्रहार किया है। यूएनएससी की सुधार प्रक्रिया में चीन को रोड़ा बताया है भारत ने। चीन के रवैये पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह खत लिखा है और बिना नाम लिए चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विस्तार की भी मांग की है। यूएनएससी में सुधार एक दशक से लटका हुआ है, ये भारत ने साफ तौर पर यूएन को बता दिया है और चीन का नाम लिए बगैर भारत पर निश्चित तौर पर यह बहुत कड़ा प्रहार है। सुधार के रास्ते में चीन को सबसे बड़ा रोड़ा बता दिया गया है, करार दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं सीधे एलएसी से और मुझे स्क्रीन में उनके साथ खड़े आदित्य राजकौल भी नजर आ रहे हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भारत चीन संबंधों को बखूबी समझते हैं, और संजय सॉय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अभिषेक, निश्चित तौर पर यह अपने आप में गजब बात है कि एक तरफ चीन ये कह रहा है कि हम तो शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चीन के विदेश मंत्री का जो बयान है, और दूसरी तरफ पैंगोंग त्सो इलाके में, वो इलाका जहां कोई विवाद नहीं था, वहां पर भी नया बखेड़ा, नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। तो दोनों बातें बिल्कुल जुदा हैं। बिल्कुल समीर, और देखिए आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आदित्य से इस बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। आदित्य देखिए, आप लोग लद्दाख में यहाँ मौजूद हैं, ये जो बात हो रही है कि नॉर्दर्न इलाके में वहां तो सिर्फ पेट्रोलिंग होती थी, फिंगर एरिया में सिर्फ पेट्रोलिंग होती थी, यहां पर तो पूरी तरह से भारतीय फौजें डोमिनेट करती थी दक्षिणी इलाके में। यहां घुसने का क्या आपको आशय समझ में आता है? जहां पर भारतीय फौजें डोमिनेट कर रही हैं, उनको पता है कि भारतीय फौजें हैं, उनको पता है कि हमारी वहां पर पोस्ट है, वहां घुसने का क्या मतलब समझ में आता है आपको? देखिए अभिषेक, आप भी यहां से 3-4 हफ्ते से रिपोर्टिंग करते आए हैं जब गलवान घाटी की घटना घटी, और मैं भी जिस निशांत हैं और बाकी लोग हैं उनके साथ भी डिस्कशन कर रहा था कि चाइना के जो मंसूबे हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे। चाइना ओवरनाइट कुछ नहीं करने वाला है, और जैसे कि हम यहाँ पर लद्दाख पर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लोगों को बता रहे हैं कि कैसी स्थिति बनी है, जो परसों रात की भी घटना है उसमें ये साफ होता है कि चाइना का जो परस्यूट है एनेक्स करना है, इंट्रूजन करना है, ये 2012-2013 से हो रहा है। ये चाइना ड्रीम है शी जिनपिंग की। तो हमको ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, और हमें ये नहीं लगता कि चाइना अगर बोल दे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें म्यूचुअल कंसेंसस होगा, पंचशील जैसा जो एग्रीमेंट हुआ था वो फिर से माना जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। चाइना को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, और मुझे लगता है भारत सरकार और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो बिल्कुल ये समझ पाए हैं कि अब जो है ये चाइना के साथ जो टैकल करना है ये अलग तरीके से टैकल करना है। जैसे आप वहां पर एरिया की बात कर रहे थे, बिल्कुल हमारा वहां पर डोमिनेंस रहा है, लेकिन कुछ एक पीक्स हैं जहां पर ग्रेजुअल पेट्रोलिंग होती थी, उनकी तरफ से भी होती थी, हमारी तरफ से भी होती थी। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ कि चाइना के मंसूबे थे एक पीक को कब्जा करने का, बिल्कुल, वो जो है पहले से आंक लिया इंडियन आर्मी ने और बाकी फोर्सेस ने, और वो जो है पूरी तरीके वो ब्लैक टॉप पर काबिज होकर के वो यही चाह रहे थे कि दूसरा गलवान बना दिया जाए कि हम यहाँ काबिज हो गए, अब नेगोशिएट करो हमसे। देखिए आप अगर गलवान घाटी की घटना देखें, चाइना जो है थोड़ा सा पीछे हट रहा है। चाइना कोशिश कर रहा है जो सच्चाई लोगों से छिपी रही है वो छिपी रहे, जो 30 से 40 कैजुअलिटीज उनकी रही हैं वो छिपाते रहे अपने लोगों से। कौन सा ऐसे विश्व भर में मुल्क होगा जो अपने ही शहीदों को बिल्कुल नाम नहीं देता? ये बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट मिला है जो इनको मिला है दक्षिणी किनारे पर, जिस तरह से इनको ढकेला है, ये इनके लिए बड़ा सरप्राइज एलिमेंट। ये इनको उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा इनके साथ हो जाएगा। देखिए उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत बड़ा झटका लगा है। गलवान वाली में भी झटका लगा है। बिहार रेजिमेंट में जो उनको वापसी कार्रवाई की बहुत ही लाजवाब थी। हर चीज डिस्कस नहीं होती है मीडिया में। दूसरी बात, गलवान वैली हम डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन आपको और मुझे पता है पैंगोंग त्सो का जो इलाका है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट तो वहां जाते ही थे, टूरिस्ट को पता है, 3 इडियट्स फिल्म की वजह से भी पता है, लेकिन वहां पर स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या कर रहे हैं, वो लेक पे भी कब्जा करना चाहते हैं, शोर पे भी कब्जा करना चाहते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। हाइट डोमिनेट करने के बाद इधर का जो हमारा पूरा रूट है वो उनकी निगाह में आएगा, वो उनकी नजर के दायरे में। देखिए अभी तक हम देखा जाए तो जैसे लोगों को पता है, अभी हमारे पीछे लद्दाख है, यहाँ से करीबन 600 किलोमीटर दूर पैंगोंग है जहाँ पर ये घटना घटी है। और मैं लोगों को ये साफ बता दूं कि इंडियन आर्मी हो, आईटीबीपी हो, बहुत ही मुस्तैदी से वहाँ कामयाबी पे जुटी हुई है। और दूसरा, स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस हमारा है वहाँ पर, अभी भी काबिज है, और हमने बहुत बड़ा चकमा
जो है चाइना को दिया है। जो वो जी। कब्जा करने वाले थे, ओवरनाइट उनका ड्रीम था कब्जा करने का, वो विफल कर दिया पूरी। समीर देखिए, आदित्य जो बता रही है वो हकीकत है। यहाँ पर लद्दाख में आकर के ये बात एकदम साफ हो जा रही है कि ये जो हाइट्स है यहाँ पर हमारा एडवांटेज है। और इस बार जो हुआ है उसने ये साफ कर दिया है कि गोगोरा में अब क्या होने वाला है, अब हॉट स्प्रिंग में क्या होने वाला है, अब उन दूसरी जगहों पर देपसोंग में क्या होने वाला है जहां पर चाइना कोशिश कर रहा है, वहां क्या होने वाला है, अब ये भी साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव खबरें इस वक्त सीधे LAC से TV9 भारतवर्ष पर आ रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।